Start. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 20. New chapter. Chapter number 12. First year bio. New chapter है circulation. Chapter का नाम है circulation. Circulation or transport. This is the name of the chapter, circulation or transport. इस चैप्टर में हमने डिस्कशन किस चीज़ के बारे में करना है, ये आप लोग जहन में याद रख ले कि सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट जो है, ये जो फूड आइटम हम इस्तेमाल करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद वो ब्लड में शामिल होता है और ब्लड जो है फिर पूरे बॉडी में उस सारे न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करते ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है। इसी तरह ऑक्सीजन हम लेता है तो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ये ऑक्सीजन भी ब्लड में शामिल होता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और हेमोग्लोबिन फिर जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे बॉडी सेल को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन जो है इंसान के या अदर एनिमल के बॉडी में, स्पेशली वी आर कंसर्न इज दिस चैप्टर विद द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट circulation of each and every nutrient digested food occur by help of blood circulatory system. तो इंसान के बॉडी में अगर ये सर्कुलेशन ना होता तो each and every cell of the body को nutrient, each and every cell of the body से कार्बन डाइऑक्साइड और waste मटीरियल डिस्पोजल ऑर्गन को पहुंचाना और यूजफुल चीज़ें बॉडी सेल को पहुंचाना और बॉडी सेल से फालतू चीज़ें वास्ट मटीरियल डिस्पोजल ऑर्गन ऑफ द बॉडी को पहुंचाना। This is the job of this circulatory system. So circulation in the human body occurs through a system which is known as what? Circulatory system. अब circulatory system जो है blood circulatory system. Circulation in the body occurs through, there are two type of system. इंसान के बॉडी में दो किस्म के सिस्टम हैं circulatory system. One is blood circulatory system. Blood circulatory system. And the second one is lymphatic system. Lymphatic system and blood circulatory system. Main system इसमें blood circulatory system है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम वगैरह करता है, लेकिन दोनों लिम्फेटिक सिस्टम भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? इसके कंपोनेंट्स ये हैं। ब्लड विच इज नॉट मेंशन इन योर कोर्स, ब्लड है, हार्ट है एंड ब्लड वेसल, blood vessels, heart, blood and blood vessels. blood तो चूंकि कोर्स में शामिल नहीं है तो हमने डिस्कशन करना है हार्ट पे और ब्लड वेसल्स विच इज ऑफ थ्री टाइप ब्लड वेसल। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। दिस मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कॉन्टिन्यूअसली रिथमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है और पंपिंग ऑफ ब्लड करते हैं, जिसकी वजह से सारा ब्लड हमारे बॉडी में इन सर्कुलेशन होता है। अब ये ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट का शेप किस तरह है, साइज किस तरह है, पोजीशन क्या है? शेप जो है ये कौन शेप है। शेप इसका क्या है? कौन शेप। इस तरह ऊपर जो है ना ब्रॉड है और नीचे जो है ना पॉइंटेड है, दैट इज कोन शेप है। कोन शेप साइज इसका हर इंसान के क्लोज फिस्ट के बराबर है। इट इज इक्वल टू द क्लोज फिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या एंड अबाउट द साइज ऑफ अ क्लोज फिस्ट, हर इंसान के क्लोज फिस्ट के बराबर है। इसी तरह और पोजीशन क्या है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होता है, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होता है, लेकिन बाज लोगों के एक्सेप्शनल केसेस में राइट साइड पे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। Usually the heart occur on the right side of, on the left side of the body in the chest
कैविटी, ये जो रिब्स केज है ना, इस चेस्ट कैविटी के अंदर ये होता है और इसको प्रोटेक्शन मिला है, इस रिब्स केज ने इसको प्रोटेक्शन मिला है। ये हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, हार्ट को स्वेल अप होने से बचाता है, हार्ट को शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग एक चिकन वाले शॉप से या किसी अदर एनिमल के जो स्लॉटर शॉप होते हैं उधर जाएं और जो फ्रेश एनिमल ज़बह किया जाए उसके हार्ट को आप लोग हाथ में ले लें, वो इस तरह स्लिपरी होगा, आप लोग इसको इस तरह प्रेस कर लेना तो वो हार्ट इस तरह निकलेगा और वो हाथ में आप लोगों का वो मेम्ब्रेन रह जाएगा। वो मेम्ब्रेन जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है और ये पेरिकार्डियल डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, उसके दरमियान स्पेस होता है, उसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। और उसी पेरिकार्डियल फ्लूइड में एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एज वेल एज उसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होता है, वो उसका कंपोजिशन है, लेकिन फ्रिक्शन कम करता है। हार्ट वॉल जो है, वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट जो है ये एपिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर, और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, दीज आर द थ्री लेयर ऑफ द हार्ट। ये मिडल लेयर जो है ये स्मूथ मसल से बना है और एंडोकार्डियम जो है इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम भी है। वैसे तो सारे जो है ना ये मतलब कार्डिक टिश्यू है, कार्डिक मसल से बने हैं। एंडोकार्डियम को तो डायरेक्ट ब्लड मिलता है, लेकिन मिडल लेयर और आउटर लेयर को फिर अपना ब्लड सप्लाई होता है थ्रू कोरोनरी आर्टरी सिस्टम। अब हार्ट के चेंबर्स कितने हैं? चेंबर ऑफ हार्ट, चेंबर ऑफ हार्ट जो है ये 4 होते हैं। हाउ मेनी चेंबर? चेंबर ऑफ हार्ट जो है दैट इज 4। 4 कौन से हैं? 2 अरिकल लेफ्ट एंड राइट, अरिकल या आर्ट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट। मीन देयर आर 2 अरिकल लेफ्ट और राइट अरिकल एंड देयर आर 2 वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट और राइट अरिकल होता है। तो 4 चेंबर्स होता है। तो अब आप लोग याद रख ले कि इधर अगर हम ये कहें कि ये लेफ्ट और राइट अरिकल को शो करते हैं, ये आप लोगों के साथ हो गया लेफ्ट अरिकल, ये हो गया राइट अरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी। अब इसके दरमियान ये जो सेपरेटिंग लाइन है ये वाला, इसका नाम है अरिकुलो या अरिकुलर सेप्टम, अरिकुलर सेप्टम, और इसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो सेप्टम वेंट्रिकल और अरिकल को सेपरेट करता है उसका नाम है अरिकुलो वेंट्रिकुलर septum. The name of this septum is auriculoventricular septum. The septum which occur between the two auricle and two ventricle is known as what? Auriculoventricular septum. और इसको auricular septum, इसको ventricular septum, which cause separation of the heart chamber.
राइट साइड ऑफ द हार्ट को इधर प्रीकेवल है, प्रीकेवल, और इधर जो है नीचे इसके साथ क्या चीज टच है, पोस्ट केवल। लोअर बॉडी पार्ट से पोस्ट केवल सारा ब्लड कलेक्ट करता है और अपर बॉडी पार्ट से सारा डीएसएल ब्लड कौन कलेक्ट करता है, अपर बॉडी पार्ट से प्रीकेवल और लोअर बॉडी पार्ट से पोस्ट केवल, ये सारा ब्लड जो है ना कलेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में कनेक्शन है, इसके बीच में एक पोर है। द कनेक्शन बिटवीन द राइट अरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज व्हाट, राइट अरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। नाम जरा याद रख ले, इस सुराख का नाम क्या है, ये जो ओपनिंग है, राइट अरिकुलो CULO, ventricular aperture, aperture mean pore, right auriculoventricular aperture, right auriculoventricular aperture, और इसके ऊपर जो वाल लगा होता है उसी वाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। क्या नाम है उसका, ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। या इसको कह सकते हैं राइट अरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल भी कह सकते हैं, ट्राइकस्पिड वाल, और यू कैन से राइट अरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल भी कह सकते हैं। ट्राइकस्पिड वाल ये 3 लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। इज इट क्लियर? तो याद रख ले, द राइट अरिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ एन अपर्चर व्हिच इज नोन एज राइट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, गार्डेड बाय अ वॉल व्हिच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अगर अरिकल कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लड इधर आ जाए, और फिर जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड तो वापस इधर जाएगा, तो अरिकल से वापस ब्लड को जाने से रोकने के लिए इसके ऊपर क्या होता है, एक वाल लगा होता है। दैट वाल इज नोन एज व्हाट, ट्राइकस्पिड वाल, या राइट अरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल, या ट्राइकस्पिड वाल। इज इट क्लियर? इसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो होता है, और सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है, तो आप लोग याद रख ले, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड में हमेशा के लिए क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून। रिमेंबर दैट ये द कनेक्शन, द पोर बिटवीन द द लेफ्ट अरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज व्हाट, लेफ्ट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर। मैंने शॉर्टकट लिख लिया, लेफ्ट लिखे, और एवी का मतलब है अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, द अपर्चर द पोर विच अकर बिटवीन द अरिकल एंड वेंट्रिकल। या इसका दूसरा नाम भी लिखा है मिट्रल वाल, मिट्रल वाल, बुक में डायग्राम में इसके साथ लिखा है मिट्रल वाल। बहुत लोग नहीं समझते कि इसको ये मिट्रल वाल क्यों कहते हैं। मिट्रल वाल इसी वजह से कहते हैं ना, सारे सबर, ये तो अपर्चर के साथ मैंने किया, अपर्चर तो वही नाम है, ठीक है, लेफ्ट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर। इसके ऊपर जो वाल लगा होता है उसी वाल का नाम है बाइकस्पिड वाल। वाल का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल को आप लोग कह सकते हैं मिट्रल वाल। दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल, या इसका तीसरा नाम भी कह सकते हैं, इस तरह मैंने इधर लिखा, वंस अगेन, राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो अपर्चर है उसका नाम है राइट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, और इसके ऊपर जो वाल लगा है उसी वाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल, ट्राइकस्पिड वाल। और इसी तरह लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पोर है उसका नाम है लेफ्ट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, उसके ऊपर जो वाल लगा है विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल। ये मिट्रल वाल इसको इस वजह से कहते हैं बिशप, बिशप जो होते हैं बिशप एक खास किस्म का एक केप इस्तेमाल करता है जिसका नाम है मिटर, a special type of cape which is used by the bishop which is known as what, mitre, M-I-T-R-E, mitre। तो मतलब ये जो बाइकस्पिड वाल है उसका शेप जो है उसी मिटर की तरह है, उसी खास केप की तरह है which is used by the bishop। So from this reason
द बाइकस्पिड वॉल इज आल्सो नेम्ड एज मिट्रल वॉल। तो अगर क्वेश्चन में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज मिट्रल वॉल, तो मिट्रल वॉल इज जनरली कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज मिट्रल वॉल, तो मिट्रल वॉल आप लोगों के साथ आ गया बाइकस्पिड वॉल। या अगर क्वेश्चन आ गया द वॉल विच गार्डेड द लेफ्ट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज, तो वो बाइकस्पिड वॉल लिखा होगा या मिट्रल वॉल लिखा होगा, तो फिर बोथ ए एंड बी लिखा है। मतलब अगर ऑप्शन में आ जाए आप लोगों को कि मतलब स्टेटमेंट ये है द लेफ्ट अरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय अ वॉल विच इज नोन एज डैश, और नीचे ऑप्शन में है ऑप्शन ए बाइकस्पिड वॉल, ऑप्शन बी मिट्रल वॉल, तो ऑप्शन सी जरूर है कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि बाइकस्पिड और मिट्रल एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब वेंट्रिकल जब दोनों पंप होता है तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल इट प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू अरिकल, अरिकल को ब्लड जाने से रोकने के लिए इसका ये अहम फंक्शन है। क्योंकि आगे इसमें आएंगे कि जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो दोनों से हार्ट कंसर्न वेसल में एंटर होगा। इज इट क्लियर? अब जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही ये डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके ये ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होगा? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। ये तो एट अ टाइम दोनों, मतलब डबल सर्किट प्लान होता है इंसान के हार्ट में। डबल सर्किट प्लान का मतलब यह है कि एट अ टाइम इंसान के हार्ट को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। दिस इज नोन एज व्हाट? डबल सर्किट प्लान। लेकिन डबल सर्किट प्लान तो है, लेकिन मैं आप लोगों को वन बाय वन पहले राइट साइड डिस्कस करता हूं, फिर लेफ्ट साइड के आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी तो होता है एट अ टाइम राइट साइड में भी ब्लड आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में भी ब्लड आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, एंड विच इज कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? डबल सर्किट प्लान। सबसे पहले इंसान के राइट साइड ऑफ द बॉडी में आप लोगों को हार्ट के डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आए। फॉर एग्जाम्पल फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे। दिस इज हार्ट, ये आप लोगों के साथ हो गया राइट साइड, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट अरिकल है, ये आप लोगों के साथ हो गया प्रीकेवल, और ये आप लोगों के साथ हो गया क्या चीज? पोस्ट केवल। नीचे पोस्ट केवल, ये प्रीकेवल। यहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल अपर बॉडी पार्ट्स द वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो सारे वेन कंबाइन हो जाते हैं, उससे प्रीकेवल बनता है। और इसी तरह लोअर बॉडी पार्ट से सारे ब्लड वेसल कंबाइन होते हैं, उससे पोस्टकेवल बनता है। पोस्टकेवल एंड प्रीकेवल बोथ पुअर द ब्लड, ट्रांसपोर्ट द ब्लड इनटू द राइट अरिकल। जब राइट अरिकल को यह ब्लड आ गया, जब ये कंट्रैक्ट करेगा, याद रख ले, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि सर मम्मी इस तरह एक्सप्लेन करके फिर राइट अरिकल कंट्रैक्ट करता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये एट अ टाइम सब कुछ हो रहा है। बोथ अरिकल कंट्रैक्ट एट अ टाइम, एक ही वक्त पे कंट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी चीजें समझाने के लिए अलग से एक्सप्लेन करता हूं। When the right auricle contract, the tricuspid wall open, the deoxygenated blood enter to the right ventricle. जब right ventricle में deoxygenated blood entered हो गया, अब ये क्या करेगा? The deoxygenated blood will enter to the right ventricle. Now, what happened? अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जब इधर ये कंट्रैक्शन करेगा, when the right ventricle contract, जब ये कंट्रैक्शन करेगा, so tricuspid wall close. आप लोगों के एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि अब तो ये ओपन है ट्राइकस्पिड वाल, फिर ये क्लोज होगा। क्लोज हो गया, जब ये राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेगा, सो व्हाट हैपन? दिस इज नोन एज व्हाट? पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक ये है, ये पल्मोनरी ट्रंक निकलता है राइट वेंट्रिकल से। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये भी याद रख लें,
कि ये राइट वेंट्रिकल जो होता है इसके एंड में यहां पे एक वाल लगा है हाफ मून की तरह, इसका नाम है सिमिल्यूनर वाल, राइट सिमिल्यूनर वाल, और यू कैन से राइट सिमिल्यूनर वाल। ये राइट सिमिल्यूनर वाल है। इसका दूसरा नाम भी है पल्मोनिक वाल। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मतलब जब पल्मोनिक वाल का जिक्र आता है तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ पे होगा पल्मोनिक वाल। मतलब पल्मोनरी ट्रंक के एंड में जो वाल लगा होता है राइट सिमिल्यूनर वाल, सी में मीन हाफ और ल्यूनर मीन मून, हाफ मून की तरह है, तो ये राइट सिमिल्यूनर वाल और यू कैन से पल्मोनिक वाल। तो क्वेश्चन मेरे ये है कि जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो ये सिमिल्यूनर वाल ओपन होगा और ब्लड एंटर्ड होगा इनटू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक फिर दो में डिवाइड हो गया है, दो पल्मोनरी आर्टरी में। वाहिद आर्टरी है कि गंदा खून ले जाता है इनटू लंग्स, दैट इज लंग्स, दोनों साइड पे लंग्स होते हैं इसी तरह। और ये पल्मोनरी, इसका नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल, तो पल्मोनरी वेन लिखा होगा, पल्मोनरी आर्टरी लिखा होगा, तो फिर आप लोगों ने बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन है कि सर आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते, वाहिद आर्टरी है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, बाकी जितने आर्टरी है उसका काम किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, पल्मोनरी आर्टरी। और ट्रंक तो वो है कि जो हार्ट से एराइज है, फिर ये दो में बाइफरकेट हुआ है। अनदर एमसीक्यूज इसमें ये याद रख ले, ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, चलिए सुन ले कि लिख भी सकते, नोट कर ले, ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, which one is close and which one is open? आंसर इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा सिमिल्यूनर वाल, सिमिल्यूनर वाल ओपन and bicuspid wall क्लोज। लेकिन ये ऑप्शन मैंने गलत दिया, जानबूझ के आप लोग को गलत ऑप्शन बना दिया। दूसरा ऑप्शन ये होगा ऑप्शन बी, सिमिल्यूनर ठीक है लेकिन दूसरा मैंने आप लोगों को गलत दिया। सिमिल्यूनर वाल ओपन एंड ट्राइकस्पिड वाल क्लोज। क्योंकि मैंने राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट को जरा देख ले, मैंने इधर लिखा है राइट वेंट्रिकल, तो माय डियर राइट वेंट्रिकल जो होता है तो मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो पोर है, अपर्चर है, उसके ऊपर जो वाल लगा है वो ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड तो लेफ्ट साइड में होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल विच वन इज क्लोज एंड विच वन इज ओपन, सिमिल्यूनर इज ओपन एंड ट्राइकस्पिड इज क्लोज। अगर ट्राइकस्पिड ओपन हो गया तो फिर तो कुछ ब्लड ऑरिकल में भी ऊपर जाएगा, तो इसको बचाने के लिए क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होता है। इज इट क्लियर? ब्लड चला गया जनाब दोनों लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए चला गया। अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का यह है कि किस तरह वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
अब जनाब ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी ही लंग से इनअदर ब्लड वेसल के जरिए इधर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, pulmonary vein, the only vein which transport oxygenated blood from the lungs to the heart, left auricle. लेफ्ट auricle को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लंग से, उसका नाम क्या है, उसी ब्लड वेसल का वाहिद वेन है पल्मोनरी वेन। बाकी जितने वेन है उसका काम है टू कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मो का मतलब है लंग्स, कि लंग से जो वेन ब्लड ले जाते हैं उसका नाम है पल्मोनरी वेन। वाहिद वेन है कि साफ खून ले जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट auricle। अब आगे ये होगा कि लेफ्ट auricle से ये ब्लड एंटर्ड होगा व्हेन द लेफ्ट auricle पंप, जब लेफ्ट auricle पंपिंग करेगा तो ये ब्लड किधर जाएगा, व्हेन द लेफ्ट auricle पंप, सो द ब्लड एंटर टू द, consider that is human heart, लेफ्ट auricle पंप करेगा, लेफ्ट auricle पंप करेगा, ब्लड इधर एंटर होगा, ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा। जब ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा, ट्राइकस्पिड नहीं बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल होता है। अब जब ब्लड इधर आ गया, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, इधर एओर्टा होता है, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल लगा है उसका नाम है लेफ्ट सिमिल्यूनर वाल। लेफ्ट सिमिल्यूनर वाल, या इसका दूसरा नाम भी है एओर्टिक वाल, एओर्टिक वाल। The wall which occur between the aorta and left ventricle is known as left semilunar wall या aortic wall। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट सिमिल्यूनर वाल ओपन होगा और जो बाइकस्पिड वाल है वो क्लोज होगा। ये एमसीक्यूज इस तरह है कि ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, तो अगर मैं ये लिख लो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, which one is open, सिमिल्यूनर वाल ओपन, which one is closed, बाइकस्पिड वाल क्लोज। बाइकस्पिड वाल क्लोज होगा, सिमिल्यूनर ओपन होगा और ब्लड डायरेक्ट एंटर होगा इनटू द एओर्टा। एओर्टा से फिर सो मेनी ब्रांचेस निकले हैं, इस तरह सो मेनी आर्टरीज निकले हैं, हाथों को, पाँवों को, एब्डामिन को, ब्रेन को कैरोटिड आर्टरी गया है और फिर कैरोटिड फिर दो में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इवन लंग्स को भी साफ खून सप्लाई करने के लिए अपना ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो करते हैं ब्लड वेसल। एक आर्टरी से निकला है, इसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड नहीं हो कोरोनरी, कैरोटिड तो हेड रीजन को सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का काम यह है टू सप्लाई ब्लड यानी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वॉल ऑफ द हार्ट। अगर किसी इंसान के कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया तो उसके हार्ट के पंपिंग में डिफेक्ट आएगा और ही और शी विल बी द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक फिर होगा। तो फिर कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी किया जाता है, आगे चैप्टर में आएंगे। यानी इसकी जगह ताई रीजन से एक और एक्स्ट्रा आर्टरी लिया जाता है और इसी कोरोनरी सिस्टम के साथ मतलब ग्राफ्ट किया जाता है, तो मतलब वो बाईपास सर्जरी के जरिए फिर ये सब कुछ रिस्टोर किया जाता है। तो जनाब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड एंटर होगा एओर्टा और एओर्टा से फिर सारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ऑरिकल एट अ टाइम कंट्रैक्ट करता है और फिर ये दोनों वेंट्रिकल एट अ टाइम कंट्रैक्ट करता है। यानी जब ये दोनों ऑरिकल कंट्रैक्ट होंगे तो दोनों से कंसर्न ब्लड आएंगे दोनों कंसर्न वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल एओर्टा से सारे और पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा किधर, लंग्स को। सो दिस इज द डबल
वो लोग इम्प्लांट करते हैं, ये एक मैच डब्बा नहीं होता, माचस डब्बे, मैच डब्बे के बराबर होता है इतना, और इसका वेट कितना होता है 20 to 50 ग्राम, having the size of बोन है। ये बोन जो है ये इधर इस ब्यूटी केवल है, फिर केवल के अंदर डालते हैं तो इस एरिया में वो जब ये वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन इससे ऑटोमेटिकली सेकंड के